दोस्तों, हम सब कहानियां सुनते हैं। भूतों से डरना चाहिए, अंधेरे से बचना चाहिए। लेकिन भारत में एक ऐसा इंसान था जो डरता नहीं था, बल्कि डराने वालों को ढूंढता था। उसने 6000 से ज्यादा बुथा जगहों की जांच की। उसने विज्ञान और मशीनों के दम पर साबित किया कि आत्माओं का अस्तित्व होता है। वो भारत का सबसे बड़ा गोस्ट हंटर था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा डर तब नहीं लगता जब हम किसी भूत की कहानी सुनते हैं। सबसे बड़ा डर तब लगता है जब जो इंसान भूतों का शिकार करता हो, एक दिन वो खुद एक रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाए। 7 जुलाई 2016 की वो सुबह, जिसने भारतीय पैरानॉर्मल दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे उस लेजेंड की जिसकी जिंदगी जितनी रोमांचक थी, उसकी मौत उतनी ही खौफनाक। आज हम बात करेंगे गौरव तिवारी की। गौरव तिवारी हमेशा से गोस्ट हंटर नहीं थे। वो एक कमर्शियल पायलट थे। आसमान में उड़ना उनका सपना था। 2007 में वो अपनी ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा, अमेरिका गए थे। वहां वो जिस अपार्टमेंट में रुके थे, वहां उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं शुरू हुईं। चीजें अपनी जगह से हिलना, किसी के होने का एहसास होना, रातों को अजीब आवाजें आना। आम इंसान होता तो घर छोड़ देता, लेकिन गौरव अलग थे। उन्होंने डरने के बजाय ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये है क्या। यहीं से जन्म हुआ एक अन्वेषक का। उन्होंने पायलट की नौकरी छोड़ी और पैरानॉर्मल साइंस की पढ़ाई की। भारत लौटकर उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। उनका मकसद साफ था, अंधविश्वास को मिटाना। वो कहते थे, नॉलेज कैंसल्स फियर, यानी ज्ञान डर को खत्म करता है। वो तांत्रिकों की तरह नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की तरह हाथों में ईएमएफ मीटर, लेजर ग्रिड और ईवीपी रिकॉर्डर लेकर चलते थे। गौरव तिवारी मशहूर हो गए। टीवी शोज, न्यूज चैनल, हर जगह उनकी चर्चा थी। उन्होंने हजारों लोगों के घरों से डर को भगाया। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप लगातार अंधेरे में झांकेंगे तो एक दिन अंधेरा भी आप में झांकने लगेगा। साल 2016 आया। गौरव अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उनकी हाल ही में शादी हुई थी। लेकिन जुलाई के महीने में कुछ बदल गया। गौरव, जो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, अचानक शांत हो गए। वो खोए खोए रहने लगे। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी से एक बहुत ही अजीब और डरावनी बात कही थी। उन्होंने कहा था, एक नकारात्मक शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। गौरव जैसे मजबूत इंसान के मुंह से ये बात सुनना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। लेकिन परिवार को लगा शायद काम का तनाव है। काश उन्होंने उस चेतावनी को समझा होता। तारीख 7 जुलाई 2016, जगह द्वारका, दिल्ली। सुबह के करीब 11 बज रहे थे। गौरव अपने फ्लैट में थे। उन्होंने अपने पिता के साथ कॉफी पी, बात की और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। सब कुछ सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद बाथरूम से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। घर वाले दौड़कर बाथरूम की तरफ भागे। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। अनहोनी के डर से उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरव जमीन पर पड़े थे, बेहोश, अचेत। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि जब डॉक्टरों ने उनकी बॉडी चेक की तो उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने पुलिस और साइंस दोनों को उलझा कर रख दिया। गौरव की गर्दन पर एक गहरा काला निशान था। यह निशान बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने रस्सी से उनका गला घोंटा हो। इसे मेडिकल भाषा में स्ट्रैंगुलेशन मार्क कहते हैं। लेकिन सवाल यह था कि बाथरूम अंदर से बंद था। वहां कोई रस्सी नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे फांसी लगाई जा सके। गौरव अपनी ही उंगलियों से अपना गला नहीं घोंट सकते थे। तो फिर वो निशान आया कहां से? पुलिस ने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि शायद गौरव ने बाथरूम में किसी कपड़े से फांसी लगाने की कोशिश की और जब वो गिरे तो वो कपड़ा खुल गया होगा। उन्होंने इसे एस्फिक्सिया, यानी दम घुटने से मौत बताया। लेकिन गौरव के फैंस और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना कुछ और था। उनका कहना था कि गौरव ने अपनी पत्नी से जिस नेगेटिव फोर्स का जिक्र किया था,
ये उसी का काम था। क्या किसी अदृश्य शक्ति ने बाथरूम के बंद दरवाजे के अंदर उन पर हमला किया था? क्या गौरव किसी ऐसी जगह की जांच करके आए थे जहां से कोई साया उनके साथ घर आ गया था? गौरव की मौत के बाद कई थियरीज सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि वो डिप्रेशन में थे, लेकिन उनके पिता ने साफ कहा, मेरा बेटा कभी खुदकुशी नहीं कर सकता, वो बहुत खुश था। कुछ ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक भुतहा पेड़ या रोहिणी की भुतहा नदी पर इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसके बाद से वो परेशान थे। सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन वो काला निशान, वो बंद दरवाजा और गौरव के वो आखिरी शब्द, मुझे कोई खींच रहा है, आज भी एक सवाल बनकर हवा में तैर रहे हैं। दोस्तों, गौरव तिवारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत को एक नई सोच दी। उन्होंने सिखाया कि हर खड़खड़ाहट भूत नहीं होती, लेकिन कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जिनसे उलझना खतरनाक हो सकता है। गौरव अक्सर कहते थे, जब आप रसातल यानी अबिस में देखते हैं तो अबिस भी आप में देखता है। शायद गौरव ने उस गहराई में इतना देख लिया था कि वो गहराई उन्हें अपने साथ ले गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो सिर्फ एक हादसा था या सच में किसी दूसरी दुनिया की ताकत ने गौरव तिवारी को खामोश कर दिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। यह एपिसोड गौरव तिवारी सर को एक श्रद्धांजलि है। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु। सुरक्षित रहें और कभी भी अनजान ताकतों को चुनौती न दें। जय हिंद।